वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस मिशन है, बुक का नाम चैप्टर 12 जिसका नाम है फ्रिक्शन। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम फर्स्ट आ चुका है। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पे किस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। द आंसर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगा करता है। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द फोक्स एंड द फ्लोर इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। मीन्स आपको नेम बताना है द टाइप ऑफ फोर्स फ्रिक्शन एक्टिंग, यानी किस टाइप का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है एक बॉक्स पर। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, ठीक है, बॉक्स क्या कर रहा है और फ्लोर दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, है ना, मूव कर रहे हैं। तो किस टाइप का है, तो बेटा वो जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक, तो उस पर क्या हुआ था, वो रखा हुआ था। ठीक है, सॉरी, इन द रेस्ट किस में था, रखा हुआ था, रेस्ट में था, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन है। चलिए, विच इज़ द ग्रेटेस्ट, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन और द रोलिंग फ्रिक्शन और द स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा फोर्स कौन सा होता है, उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होता है, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। तो डेफिनेटली स्टैटिक फ्रिक्शन इज द ग्रेटेस्ट। Next, why a ball thrown with the same force on the surface of a ground covers a longer distance on a smooth surface, B shorter distance on the rough surface। तो देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉल थ्रो की जाती है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है जब वो स्मूथ सरफेस पे जा रही होती है, जब वो, और शॉर्टर डिस्टेंस कवर करती है जब वो रफ सरफेस पे जा रही होती है। तो क्या है इसका कारण, चलिए जानते हैं। लॉन्गर डिस्टेंस कवर करती है ऑन ए स्मूथ सरफेस बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस ऑन द स्मूथ सरफेस, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है स्मूथ सरफेस पर। चलिए, और शॉर्टर डिस्टेंस कवर करती है ऑन ए रफ सरफेस बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ सरफेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रफ सरफेस पर। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 2 क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट द 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के 3 हार्मफुल इफेक्ट्स आपको बताने। नंबर 1, फ्रिक्शन एफ को कैपिटल बना लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन मोशन। फ्रिक्शन रिड्यूस कर देता है स्पीड को बॉडी की। नंबर 2, फ्रिक्शन जनरेट्स हीट। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। नंबर 3, फ्रिक्शन रिजल्ट इन वेयरिंग आउट ऑफ द रबिंग सरफेस। फ्रिक्शन क्या करता है, वेयरिंग आउट करता है रबिंग सरफेसेस को, जो रब हो रही होती है उनको वियर घिस जाती हैं, वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट, वाई डू एथलीट वियर शूज विद स्पाइक्स। एथलीट क्यों पहनते हैं शूज स्पाइक्स के साथ, क्यों पहनते हैं भाई। एथलीट नीड ग्रिप एंड फ्रिक्शन ऑल द टाइम टू गेट ए पुश वाइल रनिंग, क्योंकि उनको एक अच्छी ग्रिप चाहिए होती है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वाइल रनिंग ऑन द ट्रैक, जब ट्रैक पर दौड़ रहे होते हैं। सो दे वियर शूज विद स्पाइक, इसलिए वो स्पाइक के साथ वाले शूज पहनते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रूव्स ऑन द थ्रेड ऑन टायर, यानी कि आपको बताना है द ग्रूव प्रोवाइडेड बेटर ग्रिप, ग्रूव की वजह से बेटर ग्रिप होती है एंड इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ा देती है बिटवीन द सरफेस ऑफ द व्हील एंड द रोड टू हेल्प द मूवमेंट, ताकि मूवमेंट में आसानी हो। नेक्स्ट, लिस्ट द वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को घटाने की, कम करने की कुछ रास्ते, मेथड्स बताइए। चलिए, नंबर 1, फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ। सरफेस को स्मूथ बना के आप कर सकते हैं। रिड्यूस बाय पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश करके। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते। यूज़ ऑफ पाउडर ऑयस बॉल और रोलर्स, है ना, इनका इस्तेमाल करके, जैसा कैरम बोर्ड में होता है। इन्फ्लेटेड टायर एंड ट्यूब्स, पहियों में हवा अच्छी होनी चाहिए। लुब्रिकेशन ऑफ द मूविंग पार्ट होना चाहिए। स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन में उसको स्ट्रीम लाइन बनाए आप। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेशल अबाउट स्ट्रीम लाइन शेप। स्ट्रीम लाइन शेप के बारे में क्या स्पेशल है, चलिए जानते हैं। द बोर्ड्स ऑन वाटर, जो बोर्ड्स होती हैं वाटर पर, है ना, वाटर बोर्ड्स होती हैं। एयरप्लेन्स एंड फास्ट मूविंग ट्रेन्स आर स्पेशली गिवन दिस शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इनको स्पेशली ये शेप दी जाती है ताकि उनका फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। बिटवीन द फ्लूइड एंड द बॉडी, बॉडी और फ्लूइड के बीच में, ड्यू टू फास्ट मोशन, क्योंकि उसमें फास्ट मोशन हो रहा होता है। इवन रेसिंग कार्स आर स्ट्रीमलाइन इन शेप, रेसिंग कार जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनको भी स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है। रॉकेट्स आर बीइंग सेंट इनटू द स्पेस आर पेंसिल शेप, उनकी शेप भी क्या होती है, पेंसिल की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल। फ्रिक्शन एक नेसेसरी इवल क्यों है। देखिए बेटा, फ्रिक्शन हैज़ मैनी डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन के बहुत सारे डिसएडवांटेज है एंड हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, बट फ्रिक्शन इज नेसेसरी इन मैनी वेज, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे तरीक़ों से
हेल्पफुल भी है, नेसेसरी जरूरी भी है। इस सो फ्रिक्शन इज कॉल्ड नेसेसरी इवल, इसलिए इसको नेसेसरी इवल कहा जाता है। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ चुका है। क्या है? ए बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर इज बीइंग पुश्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक बॉक्स है फर्श पे फ्लोर पे रखा हुआ था, आपने उसको राइट से लेफ्ट धक्का दिया है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स विल एक्ट, तो आप जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये है राइट टू लेफ्ट, आंसर हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर दैट अपोजिट द मोशन, ठीक है मोशन हो गया बेटा, मोशन लिख दिया गया, ये आई कर लीजिएगा उसको। मोशन ऑफ ए बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज, यानी कि वो फोर्स का नाम बताना जो अपोज करता है मोशन को, तो डेफिनेटली आप जान चुके हैं आंसर है फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस टाइप का फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बोथ या नन ऑफ दीज। राइट आंसर है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ए प्लेस वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन, ऐसी जगह जहाँ पे कोई फ्रिक्शन हो। क्या? हाई हिल्स, ऊंचे पहाड़ों पर। स्पेस, एम्प्टी स्पेस हो सकता है क्या? इन द एयर, अंडर वाटर। राइट आंसर है स्पेस। प्रोवाइडिंग व्हील्स ऑन ए मूविंग बॉडी हेल्प्स इन, यानी किसी बॉडी पे व्हील्स प्रोवाइड करने से क्या होता है? फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, गिविंग शेप टू द बॉडी हो जाता है, नन ऑफ दीज, है ना। चलिए जानते हैं राइट आंसर, डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इजी मोशन ऑफ ए फिश इन द वाटर, यानी कि फिश का मोशन इजी बना देता है वाटर के अंदर। तो क्या होता है वो? राउंड शेप होती है, एंगुलर शेप होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, एलोंगेटेड। राइट आंसर है स्ट्रीमलाइन शेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग बाइसिकल विल स्टॉप मूविंग व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग ड्यू टू, यानी आप साइकिल पे जब पैडल मारना बंद कर देते हैं तो वो रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? नॉन एबिलिटी ऑफ मस्कुलर फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, लुब्रिकेशन की वजह से, नन ऑफ दीज। राइट आंसर है फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट, बॉल बियरिंग आर यूज टू, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्यों? इंक्रीज फ्रिक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन, एड टू एरिया इन कॉन्टैक्ट, मेकिंग सरफेस स्मूथ। तो राइट आंसर है डिक्रीजिंग फ्रिक्शन के लिए, डिक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन को। शेप ऑन एरोप्लेन हैज़ बीन डिजाइन एज पर द शेप ऑफ, एरोप्लेन की शेप बनाई जाती है किसके डिजाइन की? फ्रॉग, स्नेक, ए डियर, ए फ्लाइंग बर्ड। तो राइट आंसर है ए फ्लाइंग बर्ड। फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है बढ़ने के साथ क्या? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया, ये भी सही बात है। रफनेस ऑफ द सर्फेस, ये भी सही बात है। तो आई थिंक आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस पे लगता है या क्या होता है? वॉकिंग ऑन ए रफ रोड विद रबर शू, सोल शू, है ना, आप एक रफ सरफेस पे चल रहे हैं और रबर के जूते आपके हैं। बोट बीइंग रोड इन वाटर, बोट चल रही है पानी में, ठीक है। साइकिल विद फ्लैट टायर ऑन रोड, ये तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। रबिंग रफ साइड ऑफ ए सैंड पेपर ऑन द रफ साइड ऑफ अनदर सैंड पेपर, दो सैंड पेपर हैं उनकी दोनों साइड को, रफ साइड को आप रब कर रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रबिंग रफ साइड ऑफ ए सैंड पेपर ऑन द रफ साइड ऑफ अनदर सैंड पेपर। चलिए MCQ नेक्स्ट, शेप ऑफ ए शार्पन पेंसिल टू रिड्यूस फ्रिक्शन रिसेंबल द शेप ऑफ, किस टाइप की होती है? फिश, बोट, रॉकेट, एरोप्लेन। पहले भी आ चुका, राइट आंसर हो जाएगा बेटा रॉकेट। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रिक्शन FRICTINO नहीं है, ON है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बेटा कभी कभी। चलिए, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेज मोशन, फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन आ गया इस बार, है ना, ऑटो करेक्ट में, है ना। चलिए इसको फ्रिक्शन कर लेंगे आप। फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय ए बॉडी एट रेस्ट टू मूव इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, किसी बॉडी को रुकी हुई है उसको मोशन में लाने के लिए जो आपको फोर्स लगाना पड़ता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। शेप ऑफ द बॉडी ऑफ ए लाइंग बर्ड इज स्ट्रीमलाइन शेप, कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन शेप होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज सिमिलर टू द बर्ड इन फ्लाइट, जो बर्ड उड़ रहे होते हैं उनकी शेप की तरह होती है। सोल्स ऑफ एन शूज आर ग्रुप टू इंक्रीज, सोल्स जो होते हैं, है ना, उनमें ग्रुप बनाए जाते हैं इंक्रीज हो जाए ताकि फ्रिक्शन आप ग्रिप अच्छी बना पाएँ। फ्रिक्शन फ्रॉम फ्लोर इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग, क्या कहते हैं उसको? ड्रैग कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है। चलिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर, ज़्यादा होता है किससे? देन द रोलिंग फ्रिक्शन से। टू रिड्यूस ड्रैग द शेप गिवन टू द बोट इज स्ट्रीमलाइन शेप होती है। फ्रिक्शन इज हार्मफुल बट इट इज नेसेसरी एबल। ब्रेक सिस्टम इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन टू स्लो डाउन ए व्हीकल इन मोशन।
नेक्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू फॉल क्वेश्चन आ चुके हैं। फ्रिक्शन इज एन इविल विच इज़ ऑलवेज हार्मफुल, गलत बात है, हमेशा हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटेस्ट देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है? नहीं भाई, ये फॉल्स है। लुब्रिकेंट इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, सही बात है। रैपिंग ऑफ पॉलीथीन सीट ऑन ए ब्रिक इंक्रीज फ्रिक्शन वाइल इट इज़ मूव ऑन ए फ्लोर, बिल्कुल गलत बात है। वो आपसे कह रहा है कि एक ब्रिक है, ईंट आप ले लें, ठीक है, फर्श पे उसको फिसलाएं, अब आप क्या करें, अब आप करने वाले हैं उसके ऊपर एक पॉलीथीन लपेटे, अब फिसलाएं, तो कह रहा है कि फ्रिक्शन कम हो जाता है या कम फोर्स लगाना पड़ता है, तो बिल्कुल ही गलत बात है, तो है ना, फॉल्स हो जाएगा। फ्रिक्शन फ्रॉम ए फ्लूइड ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट थ्रू इट ऑल्सो फॉर ड्रैग, फ्रिक्शन जो होता है बेटा, ठीक है, फ्रिक्शन फ्रॉम ए फ्लूइड, एक फ्लूइड पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और फ्लूइड मूव कर रहा है ना, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड ड्रैग, क्या उसको ड्रैग कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेस इज द फ्रिक्शन, बिल्कुल गलत बात बोली है, फॉल्स है ना, फॉल्स है स्टेटमेंट। हीट इज जनरेटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट द सरफेस, जब एक ऑब्जेक्ट को सरफेस के अगेंस्ट में रब किया जाता है तो हीट जनरेट होती है, बिल्कुल ट्रू बात है। वंस यू किक ए बॉल इट रोल्स फॉर एवर, क्या वो हमेशा के रोल करते रहेगी, आप एक बार किक करेंगे तो? नहीं, फॉल्स। फ्रिक्शन फ्रॉम एयर मेक्स द मीटियोर बर्न, बिल्कुल सही बात है, एटमॉस्फेयर की एयर के फ्रिक्शन की वजह से ही मीटियोर बर्न हो जाते हैं और धरती तक नहीं पहुंच पाते, कुछ पहुंच भी जाते हैं। गिव वन वर्ड आंसर, वन वर्ड आंसर आ चुके हैं, क्या है? नेम ऑफ द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ, यहाँ पे स्पेस है, ऑफ ए बॉडी वाइल मूविंग ऑन द सरफेस, तो ये है फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय ए बॉडी एट रेस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से हम उसको जानते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सरफेस, इसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू मूव एन ऑब्जेक्ट ओवर द रोलर, रोलर के ऊपर, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। गिविंग स्पेशल शेप टू द बॉडी ऑफ द रिड्यूस फ्रिक्शन, ताकि है ना ऐसी शेप देना ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो, उस शेप का नाम है स्ट्रीमलाइन शेप। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बाय ऑयलिंग सरफेसेस, सरफेसेस ऑयलिंग करना तो नाम है लुब्रिकेशन। द अदर नेम ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड दैट इज ड्रैग। थियोरटिकल क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं भाई। देखो इस चैप्टर में ना है ना थियोरटिकल क्वेश्चन जो है आपके, और खासकर बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो 20 क्वेश्चन है अराउंड। चलिए सर लेंदी पार्ट है इसका, स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, डिफाइन इट। फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स जनरेटेड व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट वन अनदर, ठीक है। तो ऐसा फोर्स, ठीक है, वो क्या होता है जो दो सरफेसेस को रब करने से जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। व्हाट आर द टू मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस, ठीक है। तो वो दो कौन से दो फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में? तो ये दो फैक्टर्स हैं बेटा। नंबर वन, द फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर प्रेस टुगेदर, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आपने प्रेस किया, कितने वेट से या फोर्स से आपने प्रेस किया है। नंबर टू, नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस की नेचर, यानी कि वो स्मूथ है या रफ है। वाई एन इंजन ऑन मोटर बोट इज स्विच्ड ऑफ मच अहेड ऑफ अप्रोचिंग द शोर, जैसी एक मोटर बोट है वो पानी किनारे पे पहुंचने वाली है, उससे काफ़ी दूर पहले ही आप बोट को बंद कर देते हैं। ऐसे क्यों करते हैं आप? एन इंजन ऑन मोटर बोट इज स्विच्ड ऑफ मच अहेड ऑफ अप्रोचिंग द शोर बिकॉज इट कैन रीच टू शोर बाई इनर्शिया फोर्स एट फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्लूइड इज लेस, यानी कि जैसे आप देखते हैं जब आप घर के पास पहुंचने वाले होते हैं तो अपनी साइकिल जब चला रहे होते हैं उसके पैडल मारना बंद कर देते हैं, आपको एक अंदाज़ा आइडिया रहता है कि अब तो साइकिल हमारी यहाँ तक पहुँच जाएगी, यानी आपको आइडिया है कितना फोर्स फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है। ठीक उसी तरह से जो पानी में चलते हैं वहाँ पे तो क्या भाई क्या है, फ्रिक्शन फोर्स और भी कम है, फ्रिक्शन फोर्स और भी कम है, यानी हम तो बहुत दूर से बंद करने वाले हैं, ठीक है। और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, इफ़ नॉट स्विच ऑफ अर्ली इट, तो क्या होगा, कैन रीच टू द सैंडी एरिया, तो वो है ना किनारों को पार करके सैंडी एरिया में चली जाएगी, वेयर फ्रिक्शन इज मोर, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इट विल बी डिफिकल्ट टू बैक इट इन द वाटर, और पानी में लाना उसको फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। वाई डू प्रोवाइड ब्रेक्स ऑन द व्हीकल, वो कह रहा है कि भाई व्हीकल्स में ब्रेक क्यों दिए हैं। चले जानते हैं, वी प्रोवाइड ब्रेक्स ऑन व्हीकल्स टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन विदाउट स्लोइंग डाउन, वाई, यानी अर्थ भी घूम रही है भाई, है ना, क्या सन के चारों तरफ, तो वहाँ तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा, वो तो स्लो डाउन नहीं हो रही है। तो चलिए जानते हैं, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन विदाउट स्लोइंग डाउन
बिकॉज देयर इज नो एटमोसफियर प्रेजेंट एंड नो फ्रिक्शन अवेलेबल देयर। मीन्स वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एयर नहीं है, सॉलिड नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वो स्लो डाउन नहीं हो रही है। What may happen if the tires on your car have lost grip due to overuse and you are running fast on a rainy day? वो कह रहा है कि आपकी जो कार है उसके टायर घिस चुके हैं, ग्रुप नहीं रहे हैं, और क्योंकि आपने उनको ओवर यूज़ किया है और आज बारिश हो रही है और आप कार अपनी लेके रनिंग कर रहे हैं, फास्ट बहुत तेज़ कार चला रहे हैं, तो क्या हो सकता है? फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड विल बी रिड्यूस। फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, एंड कार में स्लिप, कार स्लिप हो सकती है, बीच में कॉज एक्सीडेंट, जिससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसा करके आप कभी ना चला। What are the advantage of providing rollers on your traveling suitcase? वो कह रहा है कि आपका जो ट्रैवलिंग सूटकेस है उसके नीचे रोलर लगा देते हैं, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? आंसर जानते हैं। रोलर्स विल रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड इट विल बी ईजी टू मूव द सूटकेस। वो कह रहा है रोलर को मूव कराना आसान हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन कम हो चुका है। Why it is not safe to walk on set glassy ice with rubber soled shoes? वो कह रहा है ग्लासी आइस यानी बर्फ़ बिल्कुल है, ग्लास के जैसी ट्रांसपेरेंट बर्फ़ है, ठीक है, उसके ऊपर रबर के शूज़ पहन के चलना क्यों आसान नहीं होता है माय डियर? आंसर है इट इज़ नॉट सेफ टू वॉक ऑन सेट ग्लासी आइस विद रबर सोल्ड शूज बिकॉज फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस बिटवीन द टू सर्फेसेज एंड बी में स्लिप। और हम फिसल सकते हैं, और फिसलेंगे तो क्या टूटेगा? नाक टूटेगी कि क्या टूटेगा, आप जानते हैं। चलिए, वाई थिक आयरन चेन्स आर बाउंड ऑन, ठीक है, ऑन व्हील्स ऑफ कार्स बीइंग ड्रिवन ऑन स्नो। तो यानी वो कह रहा है कि जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पे बिल्कुल सड़कों पे बर्फ़ बिछी रहती है, तो वहाँ पे पहियों के नीचे मोटी मोटी चैन बांध देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? द व्हीकल दैट रन ऑन स्नोई रोड आर कवर्ड विद द बोल्ड आयरन चैन्स। क्यों भाई? द चैन्स ऑन टायर्स क्रिएट ए रफ सरफेस, जिससे वो रफ सरफेस क्रिएट कर पाती हैं। ऑन द व्हील्स विच इंक्रीज फ्रिक्शन, जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है टू सम एक्सटेंट, कुछ लिमिट तक, कुछ हद तक, एंड दिस हेल्प द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल को मूवमेंट करने में मदद करता है। ऑन द रोड्स कवर्ड विद आइस, जो कि आइस से कवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ शूज आर वर्न बाय द माउंटेनियर्स एंड व्हाई? जो माउंटेनियर्स होते हैं ना, पर्वतारोही होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो क्या किस टाइप के शूज़ पहने रहते हैं? आंसर, शूज विद स्पाइक्स आर वर्न बाय द माउंटेनियर्स टू इंक्रीज द ग्रिप। वो स्पाइक्स वाले शूज़ पहने रहते हैं ताकि ग्रिप अच्छी मिले। 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लुब्रिकेशन? लुब्रिकेशन से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देकर समझाइए। चलिए जानते हैं। लुब्रिकेशन रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट बाय फिलिंग अप द गैप बिटवीन द रिजेस एंड फ्यूरोज विद द लुब्रिकेंट। वो कह रहा है कि लुब्रिकेशन रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को ऑन द सरफेस पे इन कॉन्टैक्ट बाय फिलिंग अप गैप बिटवीन द रिजेस। तो लुब्रिकेंट जो रिजेस होती हैं, जो गैप्स होते हैं, उनको फिल करके फ्रिक्शन को कम कर देता है। लुब्रिकेंट की मदद से ऑयल या ग्रीस हो सकते हैं, रिड्यूसिंग द इंटरलॉकिंग, उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग हो जाती है, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, उसको कम कर देता है। ए थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट अराउंड द एक्सल ऑन व्हील ऑन विच ए व्हील रोटेट। एक एक्सल जो होता है जिस पे व्हील रोटेट करता है, उस पर आप जब लुब्रिकेटिंग कर देते हैं, लुब्रिकेंट लगा देते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की टिप में भी होता है, ए स्लिमी फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एक स्लिम फॉर्म होता है, इज यूज एज ए लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन, हैवी मशीन में ये लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मे हैपन इफ सॉफ्ट वाटर इज स्पिल ओवर द मार्बल फ्लोर। एक पत्थर का फर्श है, मार्बल का फर्श है, उस पर साबुन वाला पानी गिरा हुआ है, तो क्या हो सकता है? इफ सॉफ्ट वाटर इज स्पिल ओवर द मार्बल फ्लोर, बी मे फॉल ऑन द फ्लोर ड्यू टू द रिडक्शन इन द फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन में कमी के कारण स्लिप करके फिसल के वहाँ पे गिर सकते हैं। Why it is necessary to replace the brake pad in the cycle quite often? वो कह रहा है कि हमको क्यों रिप्लेस करने चाहिए साइकिल के पैड, ठीक है, क्वाइट ऑफन, अक्सर, जल्दी जल्दी रिप्लेस करने चाहिए। क्यों जल्दी का मतलब ये नहीं कि एक दिन में 4 बार कर दोगे, है ना। इट इज़ नेसेसरी टू रिप्लेस द ब्रेक पैड्स इन द साइकिल क्वाइट ऑफन बिकॉज पैड्स बिकम फ्लैट, वो फ्लैट हो जाते हैं जब ज़्यादा दिनों तक चलते रहते हैं, एंड ड्यू टू रिडक्शन इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। दे आर नॉट एबल टू अप्लाई द ब्रेक, हम ब्रेक अप्लाई तो करेंगे, वो सही से लग नहीं पाएंगे, तो इससे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर्स हेल्प लाइटिंग ए मैच स्टिक रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो हेल्प करते हैं लाइटिंग ए मैच स्टिक रबिंग, जब उसको मैच स्टिक को मैच बॉक्स पर रब किया जाता है तो उसको जलाने के लिए कौन से फैक्टर मदद करते हैं? नंबर 1,
फ्रिक्शन बिटवीन ए मैच स्टिक एंड द मैच बॉक्स, ये मदद करता है। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल बीइंग यूज्ड, जो मटेरियल आप रब कर रहे हैं उसका उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है वो मदद करता है, कम हो तो अच्छा है। विल द फ्रिक्शन इंक्रीज और डिक्रीज इफ वी इंक्रीज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ए सरफेस वाई, यानी कि वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का वेट अगर बढ़ जाए और दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में और वेट उनका बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, क्या फ्रिक्शन घटेगा या बढ़ेगा। तो आंसर जानते हैं, फ्रिक्शन विल इंक्रीज एज मोर वेट कॉज मोर कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेसेस, ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा क्योंकि रिजेज ऑफ फ्यूरो जो है वो एक दूसरे में अच्छे से इंटरलॉक हो जाएंगी। वाई डू वी गिव स्ट्रीम लाइन शेप टू द ऑब्जेक्ट मूविंग फास्ट ऑन अर्थ वाटर एंड एयर, हम ऑब्जेक्ट को जो कि फास्ट मूव करते हैं चाहे वो अर्थ में वाटर में एयर में स्ट्रीम लाइन शेप क्यों देते हैं बेटा। We give streamline shape to the object moving fast on earth, water and air to reduce the friction, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। Why is the conveyor belt that is B belt made of rough material, उसको rough material का क्यों बनाया जाता है जानते हैं। Conveyor belt that is B belt made of rough material to increase the grip of the belt on the wheel, इसको रफ मटेरियल का इसका इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका ग्रिप उसका फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए पहिए पर और अच्छा आसानी से चिपक के चले उससे। Why do कैरम कॉइन्स मूव फास्टर व्हेन द बोर्ड इज पाउडर, कैरम कॉइन जो है वो तेज मूव करने लगते हैं जब उनको पाउडर यानी पाउडर उन पर लगा दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है। क्यों भाई, द पार्टिकल्स ऑफ द पाउडर, पाउडर के जो पार्टिकल हैं एक्ट एज फाइन बॉल, छोटी छोटी बॉल्स की तरह बिहेव करते हैं, रोलर्स की तरह बिहेव करते हैं, विच एक्ट एज रोलर्स टू हैव द स्मूथ स्लाइडिंग, और स्मूथ स्लाइडिंग हो जाती है मोशन ऑफ द कॉइन ऑन द बोर्ड, इसलिए ऐसा वो करते हैं। Why it is easier to tie a knot on a string of cotton than on a string of silk, ठीक है, वो कह रहा है कि दो रस्सियाँ ले लो, एक कॉटन की ले लो एक सिल्क की ले लो, कॉटन की रस्सी को गांठ लगाना आसान है जबकि सिल्क की रस्सी पे नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, चलिए जानते हैं। It is easier to tie a knot on a string of cotton than on a string of silk, ठीक है, because cotton is provide more friction, कॉटन पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, as it is rough than silk, क्योंकि रफ होता है in comparison to silk। 20. What is the principle used in the ball bearing, बॉल बेयरिंग में क्या प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। लेस कॉन्टैक्ट एरिया प्रोवाइड लेस फ्रिक्शन, लेस कॉन्टैक्ट एरिया रहेगा तो लेस फ्रिक्शन रहेगा। दिस प्रिंसिपल इज यूज इन द बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग में ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है एज इन रोलिंग मोशन, क्योंकि रोलिंग मोशन में सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया इज वेरी लेस। लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट पार्ट होता है वीडियो का, देखते हैं क्या है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए आपको कारण बताना है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर तुरंत ही देखते चलेंगे। स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द फिश हेल्प इन इट स्विमिंग इन वाटर, स्ट्रीमलाइन शेप फिश की मदद करती है वाटर में, तो क्यों करती है भाई, स्ट्रीमलाइन शेप रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हैंस हेल्प इन स्विमिंग, क्योंकि वो फ्रिक्शन को कम कर देती है इसलिए स्विमिंग में मदद मिलती है। दूसरा, कार इंजन गेट्स हीटेड ऑन रनिंग, कार इंजन चलने पर गर्म हो जाता है, ठीक है, तो जानते हैं दो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इंजन हीट होता है। नंबर 1, कंबशन ऑफ द फ्यूल इन द इंजन, कंबशन हो रहा है फ्यूल का उसके कंबश है ना उसके इंजन के अंदर, तो इसलिए हो रहा है। और दूसरा जो कारण है जो इस चैप्टर से बिलोंग करता है वो ये है, फ्रिक्शन विद द इंजन एंड द सिलेंडर, यानी पिस्टन और सिलेंडर दोनों रब होते हैं एक दूसरे का, तो यानी इंजन को अगर तुम खाली भी चलाते रहोगे ना बेटा, पिस्टन सिलेंडर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, घिसेंगे तो फ्रिक्शन होगा, हीट जनरेट होगी। नेक्स्ट सी, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल एन ऑब्जेक्ट देन टू स्लाइड इट ऑन सरफेस, वो कह रहा है ये हमेशा आसान होता है टू रोल एन ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट को रोल करना स्लाइड करने के कंपैरिजन में। क्यों भाई, रोलिंग कॉन्टैक्ट एरिया इज देयर, रोलिंग में कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है, सो इट इज ईजियर टू रोल, तो ये रोल करना आसान होता है ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू स्लाइड, स्लाइड करने के कंपैरिजन। नेक्स्ट, फ्रिक्शन डिक्रीजेज विद द रिडक्शन इन द एरिया, फ्रिक्शन डिक्रीज कर देता है विद द रिडक्शन इन एरिया, फ्रिक्शन कम हो जाता है जब एरिया कम हो जाता है ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। क्यों भाई, लेस कॉन्टैक्ट एरिया मीन्स लेस रिजेस एंड फ्यूरोज आर इन कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट में कम रहेंगे, इंटरलॉकिंग कम होगी। दीज इरेगुलरिटी गेट इंटरलॉक्ड एंड अपोज मोशन, ये इरेगुलरिटीज क्या होती हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाती है, वो मोशन का अपोज करती हैं, लेकिन इस केस में क्या है ये हो जाएंगी कम। सो ड्यू टू लेस कॉन्टैक्ट एरिया लेस फ्रिक्शन इज ऑब्जर्व्ड। E, meteors burns on the entering into the earth atmosphere, अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये बर्न हो जाते हैं। क्यों, meteors burn when enter to the earth atmosphere due to friction between the atmospheric air and meteor, यानी meteors और atmospheric air के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जल जाते हैं। As this friction generate a lot of heat, in friction की वजह से lot of heat generate होती है। क्यों, क्योंकि meteor जो मूव कर रहा है
वो वेरी 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 फास्ट स्पीड से मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन सम मेथड फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। क्या क्या मेथड हो सकते हैं, चलिए एक्सप्लेन करना है। तो हमने 2 यहाँ पे ले लिए हैं बेटा, है ना। आप और भी कोई 2 ले सकते थे, लेकिन हमने ये 2 आसानी से ले लिए जो आसान आपको लगे। पॉलिशिंग द सरफेस कह रहा है कि पॉलिशिंग और बफिंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट मेक दैम स्मूथ, यानी आप पॉलिश कर देंगे तो सरफेस स्मूथ हो जाएगी। बाई नॉकिंग आउट मैनी ऑफ इरेगुलरिटीज़, वो इरेगुलरिटीज़ को ख़त्म कर देता है, कम कर देता है ऑन द सरफेस, दस रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। एक मेथड ये, अनदर मेथड इज बाय रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 रबिंग सरफेसेज। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया को भी कम कर दो। यूज़ ऑफ व्हील्स मेक द मूवमेंट स्विफ्ट, यानी कि व्हील्स का इस्तेमाल करेंगे, मूवमेंट स्विफ्ट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 सरफेसेज, 2 सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाता है। दस रिड्यूसिंग फ्रिक्शन टू ए ग्रेट एक्सटेंट, जिसकी वजह से बहुत अमाउंट में फ्रिक्शन कम हो जाता है। Nowadays the suitcase being used by travelers for carrying luggage, जो सूटकेस होते हैं उनमें रोलर लगा दिए जाते हैं, इंक्लूडिंग व्हील्स एंड लॉन्ग कैरिंग हैंडल एज ए लीवर टू कैरी इट बाय रोलिंग अलोंग द फ्लोर, और आसानी से लुढ़क के जाता है। तो क्या है ये बेटा, एरिया कॉन्टैक्ट एरिया में कमी के कारण ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है एडवांटेज देख लेते हैं भाई फ्रिक्शन के क्या है। देखो भाई, नंबर 1, फ्रिक्शन हेल्प इन मैनी वेज, कुछ तरीक़ों से मदद करता है, जैसे कि इट इज़ द फ्रिक्शन विच कीप्स एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ ऑन इट्स प्लेस। ये फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से जो चीज़ जहाँ है वो उसी प्लेस पे बनी हुई है। योर चेयर रिमेन एट इट्स प्लेस अंटिल यू मूव इट, आपकी चेयर आप ही की जगह पे रहेगी जब तक आप मूव नहीं करा देते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड एज ए ग्लास फुल ऑफ टी, यानी कि ग्लास को होल्ड कर पाना बड़ा दिक्कत वाली बात होती है। जब वो टी का भरा हुआ ग्लास है मान लिया, और सोपी और ऑयली हैंड्स, यानी कि आप साबुन जैब वाले हाथ से, चिकने हाथों से उसको पकड़ रहे हैं, द ग्लास स्लिप्स ऑफ द हैंड, वो भी गिर जाएगा, फिसल जाएगा। इन कंपैरिजन इट इज़ ईजियर टू होल्ड एन अर्थन पॉट, एक मिट्टी का जो बर्तन होता है जिसको कुल्हड़ कहते हैं, उसमें अगर चाहे तो उसको पकड़ना आसान है। विथ टी इवन विद ऑयली हैंड्स, ऑयली तेल वाले हाथों से ही पकड़ लोगे आप। एज इट एज ए रफ सरफेस, क्योंकि उसकी सरफेस रफ होती है। एंड ऑफर फ्रिक्शन टू सेव द कुल्हड़ फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ द टी, और रफ होता है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और कुल्हड़ फिसलता नहीं है इसीलिए। ठीक है। सेकेंड, फ्रिक्शन हेल्प इन स्लो डाउन मोशन, मोशन को स्लो करने में मदद करता है। फ्रिक्शन इनेबल्स व्हीकल टू रोल ऑन द रोड विदाउट स्किडिंग, फ्रिक्शन मदद करता है व्हीकल्स को रोल करने में सड़क पे विदाउट स्किडिंग, बिना फिसले। डिसएडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूस द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन द मोशन, किसी बॉडी की जो स्पीड है उसको कम कर देता है। फ्रिक्शन जनरेट हीट, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है जो हमारे पार्ट्स को, मोशन को, जो भी है उनको नुकसान पहुँचा सकती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, वॉकिंग ऑन ए ग्लासी स्मूथ सरफेस और एन ऑयली बेड सरफेस इज डिफिकल्ट, यू मे स्लिप एंड फॉल, यानी कि साबुन है, कोई चिकनी सरफेस है, ऑयली सरफेस है, उस पर आप मूव करेंगे तो आप फिसल सकते हैं। द व्हीकल दैट रन ऑन सॉइल रोड आर कवर्ड विद द बोल्ड आयरन चेन्स, ये है टॉपिक पहले भी देख चुके हैं कि मोटी मोटी थिक चैन बिछा दी जाती हैं। टायर क्रिएटेड रफ सरफेस क्रिएट होती है ऑन व्हील्स विच इंक्रीज फ्रिक्शन, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। सम एक्सटेंट तक दिस हेल्प द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल ऑन रोड कवर्ड विद आइस, है ना, जो बर्फ से ढकी रहती है सड़कें उनमें चलने में मदद मिलती है। अनदर कॉमन एग्जाम्पल इज दैट यू कैन इजीली राइट ऑन ए प्लेन पेपर, एक प्लेन पेपर पे आप आसानी से लिख सकते हैं। विच ऑफर फ्रिक्शन टू द टिप ऑफ द पेन, पेन का जो टिप है अगर वो फिसलेगा कागज पे तो वो लिखेगा कैसे। यू कैन नॉट राइट एन ऑयली सीट ऑफ पेपर, एक ऑयल वाली सीट पे आप नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट, फ्रिक्शन रिजल्ट इन बियरिंग आउट ऑफ द रबिंग सरफेस, फ्रिक्शन रिजल्ट इन बियरिंग आउट ऑफ द रबिंग सरफेस, फ्रिक्शन की वजह से सरफेसेस घिस जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इवन द मेटेलिक पार्ट्स ऑफ मशीन बियर आउट ऑन रबिंग अगेंस्ट वन अनदर, मेटेलिक पार्ट्स होते हैं घिसते घिसते रब करते करते एक दिन खत्म हो जाते हैं वो इस तरह से। तो चलिए माय स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने आज वीडियो देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या ये सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होते हैं कि नहीं, किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, हु इज़ योर बेस्ट टीचर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।